Videography are prohibited in train and station premises. सो गाइस देख सकते हो भाई आप लोग, ये है अपना जो नया खुला है रेलवे RRTS स्टेशन न्यू अशोक नगर का। इधर अभी काम चल रहा है। मैंने आपको हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आप सबका स्वागत है भाई। काफ़ी दिन बाद, मतलब 1 महीने बाद जाकर वीडियो जो है मैं बनाने जा रहा हूँ भाई। ठीक है, तो अभी देख सकते हो मैं आ चुका हूँ हमेशा की तरह अपने घर के नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन हैदरपुर बादली मोड़। और मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ मेट्रो का, जो कि मुझे लेके जाएगी न्यू अशोक नगर। मतलब न्यू अशोक नगर नहीं, राजीव चौक, वहाँ से फिर न्यू अशोक नगर तक जाएंगे हम लोग। क्योंकि आज का हमारा जो ब्लॉग शूट होने वाला है गाइज, वो होगा जो हमारा न्यू सेक्शन खुला है न्यू अशोक नगर का, जो नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर ने अभी 4-5 दिन पहले इनॉग्रेट किया है, उसका आज ब्लॉग शूट करने जाएंगे। ठीक है, तो गाइज देख सकते हो हमेशा की तरह मैं हैदरपुर बादली मोड़ मेट्रो स्टेशन पे हूँ। और भाई मौसम की बात करें, धूप नज़र आ नहीं रही है, कोहरा दबा के हुआ पड़ा है। ठीक है, और रात में भी कोहरा दबा के था। हाँ शुक्र है, हवा चली तो कोहरा गायब हो गया। बट अभी भी विजिबिलिटी देख सकते हो इतनी खास है नहीं। ठीक है, देख सकते हो आप लोग अभी की विजिबिलिटी कैसी है यहाँ की। तो गाइस चलिए हमारी मेट्रो को आने दीजिए भाई, जो कि अपना आती है समयपुर बादली से और लास्ट गुड़गांव तक जाती है। ये येलो राइल का सेक्शन मैंने अपने वीडियो पे कवर करा है, उसकी जर्नी देखने जाके देख सकते हो चैनल पे। ठीक है, पूरा लास्ट तक कवर किया है, शुरू से लास्ट तक का। बाकी गाइस जिस मेट्रो स्टेशन पर मैं खड़ा हूँ अभी हैदरपुर बादली मोड़, इसके ऊपर भी देख सकते हो मेट्रो स्टेशन बन रहा है। और भाई बहुत हाइट के ऊपर लेके जा रहे हैं इसको बनाने। ठीक है, तो जब ये बन जाएगा ये वाला सेक्शन, तो इसको भी हम लोग कवर करेंगे। तो फिलहाल तो अभी इसको बनने में टाइम लग जाएगा भाई, 2 साल लग सकता है, कोई गारंटी नहीं है इस चीज़ की। काफ़ी ऊंचा बना दिया है भाई साहब, इसके ऊपर बना दिया। ये कम ऊंचा नहीं था, इसके ऊपर बना दिया है भाई साहब। सचमुच में लाजवाब इंजीनियरिंग है भाई। चलो भाई, ये मेट्रो आ रही है फ़िलहाल में अपनी समयपुर बादली से आती हुई, जो कि अपनी गुड़गांव जाती है भाई। अभी इस पर बैठ के हम लोग जाएंगे राजीव चौक तक, वहाँ से चेंज करेंगे अपनी ब्लू लाइन वाली। देख सकते हो भाई, चलो चलते हैं अंदर में। सीट मिली तो ठीक है, वरना खड़े जाएंगे, भैंस की यहाँ क्या करेंगे। ना भाई, सीट की उम्मीद तो नहीं लग रही गाइस। चलो चलते हैं अंदर भाई, खड़े होकर जाना पड़ेगा। चलो भाई, न्यू अशोक नगर तक जाना है हमें गाइस। ठीक है, मैप देख सकते हो भाई, ये रहा। और राजीव चौक उतरना है हम लोगों को। बाकी देख सकते हो ये दिल्ली की रोड है, और दिल्ली का जाम, और दिल्ली का बगल में गंदा नाला। ये पानी जाकर यमुना में ही गिरता है भाई। मैं आपको दिखाता हूँ जो नया सेक्शन बन रहा है, पहले भी देखा होगा आपने वीडियो में मेरी। ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। सामने ठुल्ले देखो, ठुल्ले खड़े हैं सामने भाई साहब। ये जो नीचे देख सकते हो आप, ये अपना ये लाइन जा रही है श्रीनगर तक। मतलब गाइस जो अपनी वंदे भारत चलेगी नई दिल्ली से श्रीनगर तक के लिए, वो यहीं से जाएगी। देख सकते हो आप, ये वाला ये मेन लाइन है। ठीक है, यहीं से होते हुए श्रीनगर तक के लिए अपनी ट्रेन चालू होने वाली है जल्दी। बाकी देख सकते हो ये अपना नया सेक्शन जो मेट्रो का बन रहा है, अभी काफ़ी हद तक इस पर काम भाई ख़त्म हो गया है, देख सकते हो। ठीक है, तो इसका भी जब चालू हो जाएगा तो इसको भी बनाएंगे, देख सकते हो। बाकी ये भाई अपना GT करनाल रोड सामने देख सकते हो, वो देखो वहाँ से आ रही है वो मेट्रो। सामने बलसवा का कूड़े का घर है। गाइस देख सकते हैं ये अपना नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के ऊपर वाला ब्रिज है ब्लू लाइन का। सामने स्लम्स देख सकते हो। और ये बिल्डिंग बहुत दिनों से बन रही थी, लेकिन अब फाइनली बनकर तैयार हो गई, जहाँ तक मुझे लग रहा है। कुछ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है या उसकी बिल्डिंग है आई थिंक, मुझे जहाँ तक आइडिया है। गाइस बाकी अब दर्शन करिए हमारी दिल्ली की यमुना नदी जी के, जो कि आज भी पहले की तरह हमेशा दूषित है। नए नेता आए, वादा करके चले गए, लेकिन आज भी वैसे तो वैसी है। और मुझे लगता नहीं है कि इसी कलयुग में ये यमुना कभी साफ़ हो पाएगी। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने राय बताइए, क्या लगता है आपको यमुना साफ़ होगी? मेरे हिसाब से तो इस कलयुग में कभी नहीं साफ़ होने वाली यमुना। नेता सिर्फ बातें बनाएंगे बस। देख सकते हैं कितनी दूषित है हमारी यमुना नदी। चलिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन। और सामने देख सकते हैं 2 अपने बड़े बड़े होटल्स हैं। ये 5 स्टार है, 3 या 4 ये इसका आइडिया नहीं है। बड़े बड़े होटल है, एक का नाम हॉलीडे इन है और एक और का नाम क्या है यार, आइडिया नहीं याद नहीं आ रहा मुझे। देख लेना आप।
वीडियो को पॉज करके। तो ये बड़े, हाँ, एक हॉलीडे इन है और एक कौन सा है, कोई प्लाजा नाम से है। सो गाइस फाइनली अब जो हमारा अगला स्टॉप आ रहा है वो है अपना न्यू अशोक नगर, जहाँ से हमारी जर्नी होगी शुरू। देख सकते हो भाई, ये अब हम दिल्ली यूपी बॉर्डर पे पहुँचने वाले हैं। ये नीचे अपना गंदा नाला गया फिर से, ठीक है, और लेफ्ट टर्न लेते ही अपना आ जाएगा न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन। देख सकते हो ये अपना पानी का कुछ हैगा, पानी साफ़ होता है आई थिंक यहाँ पर। देख सकते हैं ये अपना ऊपर RRTS का सेक्शन बन के रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। अभी इधर का काम चल रहा है, उधर का काम पूरा हो चुका है और हम फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं भाई अपना न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन। फाइनली हम लोग पहुँच गए न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन और सामने RRTS का स्टेशन है जो कि अपना ज्वाइन कर रहे हैं इसके साथ में। अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है गाइस, पूरी तरह से नहीं हो पाया है, तो इसलिए हम लोगों को नीचे से उतर के जाना पड़ेगा उस मेट्रो स्टेशन के लिए। हालांकि जब ये सेक्शन बनकर तैयार हो जाएगा तो हमें नीचे उतरना। भाई आप लोग, ये है अपना जो नया खुला है रेलवे RRTS स्टेशन न्यू अशोक नगर का। इधर अभी काम चल रहा है, मैंने आपको दिखाया था भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं भाई। ये देखो गाइस, इसको पता नहीं क्या होगा, किसको भौंक रही है ये, किसने पता नहीं क्या कर दिया, पागल हो जा रही है ये। देखो आप लोग, ये देखो गाइस, उधर से भी गैंग आ गई है पूरी, लग रहा है महाभारत छिड़ने वाला है क्या। तो भाई ये स्टेशन की एंट्री यहाँ से है, देख सकते हो आप लोग। ये बना है अभी शानदार स्टेशन भाई। चलिए ऊपर चलते हैं भाई। अभी भी आवाज़ आ रही है, देखो काम चल ही रहा है, मतलब अभी स्टेशन पे काम चल ही रहा है भाई। देख सकते हो आप लोग, सामने 2 नामे जाने भाई होटल है, आते हुए देखा होगा आपने। तो चलिए गाइस भाई, अगर इलाके की बात करूं मैं, तो ये जो अपना इलाका है ये दिल्ली और यूपी यानी नोएडा का बॉर्डर है। मतलब अगर मैं राइट की तरफ जाऊंगा तो नोएडा पहुंच जाऊंगा, लेफ़्ट की तरफ में दिल्ली है। ये भाई सीढ़ियाँ हैं अपनी, देख सकते हो, ठीक है। सब कुछ नए शानदार तरीके से बनाया गया है भाई। और इसकी मैंने एक चीज़ नोट करिएगा, इसकी ऊंचाई हमेशा से दिल्ली मेट्रो से ऊंची ही रही है, मोस्टली इसकी ऊंचाई, है ना। बाकी देख सकते हो यहाँ सीढ़ियाँ उड़ियाँ, इधर से इलेक्ट्रिक, उधर से नॉर्मल वाली सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। बाकी गाइस आप लोग देख सकते हो ये जितने घर दिख रहे हैं आपको, ये सब PG है। मतलब जो नोएडा में जॉब करता है वो मोस्टली यहाँ पर न्यू अशोक नगर में PG रहता है। देख सकते हो यहाँ के रूम, छोटे छोटे रूम है, ठीक है। और बड़ा बुरा हाल होता है भाई यहाँ पर सचमुच में। चलिए इधर से अपना रास्ता है टिकट और प्लेटफॉर्म की ओर। बाकी देख सकते हैं सामने वो अपने गंदा नाला है कोई, ठीक है। तो चलिए गाइस एक और बार चढ़ते हैं भाई ऊपर की तरफ में, ठीक है। फाइनली अब जाकर हम पहुंच जाएंगे अपने प्लेटफॉर्म की ओर और हम टिकट लेंगे। तो गाइस अब जाके हम पहुंचेंगे भाई प्लेटफॉर्म पे और हम लेंगे टिकट। काफ़ी ऊंचाई पे आ गए हम, मैं दिखाता हूँ आपको कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं हम लोग। भाई ये घर देख सकते हो आप, ये घर भी मतलब लेवल पे आ गया है इसके, जहाँ पे हम लोग हैं। देखो घर की छतों के ऊपर आ गए। ये मोस्टली यहाँ पर PG रहते हैं सारे, देख सकते हो आप। सामने गेल की बिल्डिंग है भाई, ठीक है। तो लिफ्ट से आ सकते थे हम, सामने लिफ्ट लगी हुई है, तो लिफ्ट से नहीं आए हम, एक्सीलेटर से आए। बाकी भाई ऊंचाई देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग आ चुके हैं। चलिए चलते हैं। ये कुछ और भी बन रहा है और काफ़ी खाली खाली पड़ा हुआ है टिकट एंड प्लेटफॉर्म के लिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। वैसे गाइस बात करी जाए तो भाई ये न्यू अशोक नगर आता दिल्ली में ही है, हाँ दिल्ली में ही आता है। अब इसके बाद जो अगला स्टॉप है वो हमारा कौन सा होगा, चलिए देखते हैं यार। सो गाइस फाइनली हम लोगों ने टिकट ले लिया भाई। ये अपनी टिकट है, दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। हमने ली है अपना साहिबाबाद तक के लिए, यहाँ से न्यू अशोक नगर से साहिबाबाद, यानी 3 स्टॉप के लिए हम जर्नी करने वाले हैं। दिखाता हूँ मैं आपको टिकट। तो गाइस ये टिकट है भाई जो मुझे पड़ी है 50 रुपये की, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। ओ भाई बाकी अब देख सकते हो ये अपना प्लेटफॉर्म है, नया ही बना है जस्ट, ठीक है। और अभी अपनी आती है RRTS, देखो कितनी देर में आती है, उसमें दिखा रहा है 3 मिनट का टाइम। चलो भाई 3 मिनट में आती है। और ये वाला सेक्शन हम लोग अब कवर करते हैं, देखते हैं इस सेक्शन में क्या है। सो गाइस ये सेक्शन मतलब कवर होने के बाद फिर थोड़ी सी रह जाएगी सराय काले खां वाला सेक्शन, जो अभी बन ही रहा है फ़िलहाल में, ठीक है। तो अभी तो फ़िलहाल यहाँ से चालू हो गई है, अभी भी मतलब 20 या 15% काम पेंडिंग पड़ा हुआ है RRTS का।
उसके बाद जाकर ये पूरी कंप्लीट होगी, जो कि अपना सराय काले से काले खां से डायरेक्ट मेरठ तक की अपनी कंप्लीट हो जाएगी। और इसका और भी सेक्शन बात कर रहे हैं चालू करने के लिए। देखो तो भाई देख सकते हो ये अपनी आ रही है RRTF। ये अभी वापस अभी ये वहाँ से आ रही है अपना मेरठ से, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आएगी ये, और फिर यहाँ पे मुड़ के इसी प्लेटफॉर्म पे आएगी जिस पे हम लोग वेट कर रहे हैं। देख सकते हो आप लोग, ये देखो इधर आ गई अपना। देखो क्या गजब की आवाज़ में आ रही है भाई, ऐसा लग रहा है थोड़ा बुलेट वाली फील आ रही है, बुलेट ट्रेन वाली थोड़ी सी फील आ रही है इसमें। ये देखो, ये लो भाई आ गई अपनी नमो भारत ट्रेन। भाई भीड़ तो अभी नहीं है, धीरे धीरे भीड़ हो जाएगी जहाँ तक मुझे लग रहा है। अभी तो फ़िलहाल भीड़ है नहीं। चलो भाई चलते हैं अंदर में, एक बार देखते हैं घुसकर। चलो भाई अंदर आ गए हम लोग, देख सकते हो, ठीक है। और आप पता नहीं आप लोगों को आज नज़ारा देखने को मिलेगा या नहीं। चलो भाई ठीक है, ये तीसरी बार हम लोग RRTS में आ रहे हैं आज अपना। तो भाई ये तीसरी बार हम लोग RRTS में आ रहे हैं। 2 बार हमने जर्नी कर रखी है, क्योंकि वो दोनों बार नए नए सेक्शन ओपन हुए थे। ये तीसरी बार हुआ है, और इसके बाद एक और बार हमारी जर्नी होगी। क्यों? क्योंकि भाई फिर कंप्लीट हो जाएगा ये। तो भाई मैं आज लास्ट तक जर्नी तो नहीं करने जा रहा मेरठ तक, ठीक है। तो मेरी जो जर्नी आज की होगी वो भाई 3 स्टॉप के लिए है, अपना साहिबाबाद तक के लिए मैंने जर्नी करनी है, ठीक है। चलिए भाई चलता हूँ मैं एकदम लास्ट में पहले तो। चलिए भाई मैं आ गया हूँ सबसे लास्ट के डिब्बे में गाइस फ़िलहाल तो अभी, ठीक है। चलो भाई फ़िलहाल के लास्ट के डिब्बे में आ गया हूँ मैं, और सीट पे बैठूँ क्या यार। मेरा तो इतिहास रहा है कि मैंने खड़े होकर ही जर्नी करी है मोस्टली इन सब रैपिड ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। तो देखो भाई जो अभी अपनी लाइन बनी है, ये बनी है देखो, आनंद विहार, साहिबाबाद, न्यू अशोक नगर, ये 3 सेक्शन अभी खुले हैं। अब पेंडिंग में है ये सराय काले खां। ये जब खुल जाएगा तो यहाँ से और ये लास्ट तक का पूरा एक सेक्शन जो है अपना ये पूरा हो जाएगा कंप्लीट, ठीक है। तो फेज़ 1 की जो ये मेट्रो अपनी RRTS है, ये जब सराय काले खां बन जाएगा तो इसका पूरा सेक्शन हो जाएगा कंप्लीट। उसके बाद दूसरे सेक्शन पे, मतलब सेक्शन फेज़ 1 ही रहेगा, दूसरी जगह काम चालू होगा। अभी फ़िलहाल बात चल रही है दिल्ली अलवर तक, दिल्ली से अलवर तक का बनाने की प्लानिंग में है ये लोग। अब देखते हो आगे क्या होता है क्या नहीं, है ना। बाकी भाई अभी तक रुकी हुई है अपनी RRTS। ये देखो ये लिफ्ट है अपनी, ठीक है, एकदम खुली ओपन लिफ्ट है, देख सकते हो आप लोग। रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत ट्रेन में आपका स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आपकी यात्रा सुखद रहे। ये ट्रेन मेरठ साउथ तक जाएगी। भाई मेरे को तो गाइस वो टाइम देखना है कि जब यहाँ पर लोग खड़े होंगे लाइन में ऊपर पकड़ पकड़ के, जैसे अभी दिल्ली मेट्रो में खड़े होते हैं, वो वाला कब आएगा टाइम। देखो अभी टाइम लग जाएगा, जल्दी वो वाला भी टाइम आएगा मुझे जहाँ तक लग रहा है। बट यार इसका थोड़ा किराया महंगा लगा मुझे, ऐसा क्यों। मतलब 3 स्टेशन के लिए मैं जा रहा हूँ 50 रुपये देने पड़ रहे हैं, और शायद लास्ट तक के 150 रुपये लगते हैं। अगर मैं मेरठ तक के जाऊँ तो 150 रुपये लगेंगे। तो यार मुझे थोड़ा महंगा लग रहा है भाई ये। मतलब ठीक है, इस पर पैसे भी दबा के खर्च हुए बनाने में से, बट महंगा लग रहा है मुझे थोड़ा। इस पर गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी चाहिए थोड़ी बहुत, तो तभी लोग और ज़्यादा आ सकेंगे, जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज़ में। क्योंकि भाई देखो किराए की बात करे जाए तो इसको मोस्टली अमीर लोग तो कर लेंगे भाई, अपना जो बिज़नेस से सिलसिले से आते हैं अपना, या जॉब के सिलसिले से, वो मैनेज कर लेंगे। बट एक आम पब्लिक के लिए मेरे हिसाब से तो भाई एक्सपेंसिव लग रहा है मुझे थोड़ा बहुत, क्योंकि वो ट्रेन में चला जाएगा सस्ते में, बल्कि इसके मुकाबले अगर उसको इसमें जाना हो तो थोड़ा उसको एक्सपेंसिव लगेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। बाकी थोड़ा सस्ता तो करना चाहिए गवर्नमेंट को इसको। चलिए भाई चलने के लिए फाइनली तैयार है अपनी RRTS, देख सकते हो रफ्तार पकड़ते हुए भाई। अगला स्टेशन आनंद विहार। तो गाइस ये अपना अगला स्टेशन है आनंद विहार, और देख सकते हैं भाई नज़ारे। ट्रेन के अंदर धूम्रपान करना बाध्य है। बाकी इधर का साइड का नज़ारा है भाई, ये अपना पूरा न्यू अशोक नगर है, मतलब नोएडा ये समझ लो आप एक तरफ से।
भाई साहब गंदे नाले के साथ में चल रही है अपनी आरआरटीएस, देख सकते हो। मतलब यहाँ पर देखो पत्ते, ये देखो। अभी देखो यहाँ से चल रही है अपना, और अगला स्टेशन है अपना आनंद विहार। भाई साहब देख रहे हो गाइस, पूरा नदी नाले के साथ ही चल रही है अपनी आरआरटीएस अभी तक। ओ भाई यहाँ से ले रही है कट अपना, देख सकते हो। ये अपना लेफ्ट की तरफ मुड़ते हुए, ये देखिए। भाई यहाँ पर कुछ है क्या? ये देखो गाइस, ये झुग्गियाँ यार, यहाँ पर देखो बगल में झुग्गियाँ बना रखी है, उसके बगल से गुजर रही है। और ये गाइस, ये अपना अगला जो आने वाला है ये अंडरग्राउंड है। आपको मैंने बताना भूल गया कि भाई आनंद विहार अंडरग्राउंड में बना हुआ है, देख सकते हो। हमारी आरआरटीएस अब अंदर की तरफ जा चुकी है, इसलिए आपको कुछ नज़र नहीं आएगा। ओ भाई साहब मानना पड़ेगा अब गाइस, हम फाइनली पहुंच रहे हैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन, देख सकते हैं आप लोग, आने वाला है अब। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं आनंद विहार, और यहाँ से आप ब्लू लाइन के लिए चेंज कर सकते हैं। दूसरा आनंद विहार रेलवे स्टेशन आपका यहीं पे पड़ता है। यह है अपना अंडरग्राउंड आरआरटीएस स्टेशन। ये देख सकते हैं भाई, प्लेटफॉर्म राइट की तरफ आया, उधर की तरफ प्लेटफॉर्म आया, देख सकते हो भाई आप लोग। चलिए भाई, आनंद विहार से फाइनली हमारी आरआरटीएस चलने के लिए तैयार है। अब ये अपने अंडरग्राउंड से चली जाएगी एलिवेट ऊपर। स्पीड गजब की रफ्तार पकड़ रही है यार। भाई साहब स्पीड गजब पकड़ी है इसने। भाई बात करी जाए, काफ़ी लंबा यार ये सेक्शन, तो काफ़ी लंबा अंडरग्राउंड है बहुत, क्योंकि आरआरटीएस अपनी रफ्तार बहुत तगड़ी रफ्तार में भी चल रही है अपनी पूरी फुल स्पीड पे। उसके बावजूद अभी तक हम लोग अंडरग्राउंड में ही चल रहे हैं फुल स्पीड के साथ में भाई साहब। अब सो गाइस फाइनली अब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। बाकी स्पीड देख लीजिए अपने, गजब की रफ्तार पकड़ते हुए। ये देखिए अब हम लोग पहुंचने वाले हैं अपना नेक्स्ट और फाइनल स्टॉप साहिबाबाद। बाकी धुंध पड़ी हुई है यार। फुल स्पीड के साथ चलते हुए भाई साहब मज़ा आ गया सचमुच में। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं साहिबाबाद, देख सकते हैं आप लोग। उतरते समय ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच की दूरी का ध्यान रखें। दरवाजा खोलने के लिए हरी बत्ती जलने पर बटन दबाएं। Sakibaba, doors will open on the left. Please mind the gap between train and platform while boarding or deboarding train. To open the door, press the button when green light glows. Sakibaba.
सो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं भाई साहिबाबाद, देख सकते हो। तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं भाई साहिबाबाद। वो अपनी गई वापस से RRTS। चलिए भाई चलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से पहले, ठीक है। ये अब चली जाएगी गाइस अपना मेरठ की तरफ में, मेरठ साउथ लास्ट स्टॉप, देख सकते हैं आप गंतव्य स्थान, ठीक है। जाते हुए देख लीजिए एक बार आप लोग। देख सकते हो भाई अंदर का नज़ारा है गाइस ये, ठीक है। काफ़ी खुला खुला है यहाँ पर, सामने रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं अभी से ही, ठीक है। सो गाइस फाइनली भाई हम लोग पहुँच गए हैं अपना साहिबाबाद RRTS स्टेशन, ठीक है। और ये अपना नया सेक्शन अभी खुला है, मतलब अभी ये साहिबाबाद तो पहले से खुला हुआ है, इससे पहले वाला जो हमने जर्नी करी है वो वाला जो सेक्शन था गाइस, जस्ट अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी आए थे, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने उद्घाटन किया था उसका, ठीक है। बाकी बात करी जाए इस सेक्शन की गाइस, तो अपना ये न्यू अशोक नगर के बाद अपना नेक्स्ट सेक्शन जो है आनंद विहार का, वो अंडरग्राउंड हो जाता है। और उसके बाद अंडरग्राउंड से फिर ऊपर की तरफ हम लोग आ जाते हैं साहिबाबाद की तरफ। बाकी बात की जाए अगर टॉप स्पीड की, तो गाइस टॉप स्पीड जो इसकी थी भाई, वो आई थिंक 130 तक चली गई थी, जो मैंने अपने स्पीड मीटर ऐप में चेक किया था टॉप स्पीड। और ज़्यादा भी गई होगी बट मैंने ऐप बाद में खोला, ठीक है। तो भाई ये थी अपनी जर्नी, ठीक है। तो चलिए गाइस भाई, चलिए आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। सूरज भगवान तो गायब है, यहाँ से दिख नहीं रहे हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे काफ़ी खुला खुला है, देख सकते हो आप भाई। रैपिडो की सर्विस है, पिकअप एंड ड्रॉप, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रहा। रैपिडो की सर्विस आपको मिल जाएगी। बाकी लोकल जो अपने रिक्शे उक्से हैं वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। ये है अपना साहिबाबाद RRTS स्टेशन, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पहले आ चुका हूँ, देख सकते हैं भाई आप लोग। अच्छा गाइस, अगर आपको इसके आगे का सेक्शन देखना है, मतलब साहिबाबाद के आगे का, तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। पूरा लास्ट तक की वीडियो बना रखी है मैंने, ठीक है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो भाई, पूरा लास्ट तक की बनाई हुई है। अब रह गया सराय खाले खा वाला सेक्शन अभी बन रहा है, वो जब बनकर रेडी हो जाएगा कुछ टाइम में हो जाएगा। उसके बाद अपनी जो पूरी लास्ट तक की जर्नी है वो पूरी शुरू से लास्ट तक चलना शुरू हो जाएगी RRTS की, ठीक है। बाकी बात करी जाए भाई साहिबाबाद के बारे में, तो ये अपना आता है यूपी में, और इंडिया की सबसे बड़ी विधानसभा, जी हाँ सबसे बड़ी विधानसभा, जो अपना MLA का एरिया होता है जिसको विधानसभा असेंबली बोलते हैं इंग्लिश में, वो यही है भाई अपना साहिबाबाद। इंडिया का सबसे बड़ा विधानसभा है। अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया का सबसे बड़ा विधानसभा एरिया कौन सा है, तो ये अपना साहिबाबाद है। लोकसभा का शायद मेरे ख्याल से कच्छ है, बट विधानसभा का मुझे जहाँ तक पता है यही है अपना साहिबाबाद, ठीक है। तो आई होप आपको जर्नी भाई पसंद आई होगी। काफ़ी दिन बाद जर्नी मैंने करी आज, क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मुझे, ठीक है। इस वजह से थोड़ा मैं गाँव भी होम टाउन चला गया था मैं अपने कुछ अर्जेंट काम से, इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, ठीक है। बाकी मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला था वो अपना नवी मुंबई मेट्रो का था, और पुणे मेट्रो और नागपुर, ये 3 का टारगेट लेकर मैं चल रहा था, लेकिन मैं अभी बना नहीं पाया क्योंकि मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था। अपना ऑफिस भी देख रहा हूँ मैं, फिर उसके बाद अपना होम टाउन गया था। बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो इतना वो कर रहे हैं, बस मैनेज कैसे भी करके आप लोगों के लिए कंटेंट ला रहे हैं भाई, और लाते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट जर्नी में, जो कि अपना टारगेट है नवी मुंबई मेट्रो का, ठीक है। तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा सबसे पहले मुंबई, ठीक है। तो मुंबई पहुंच के फिर वहां से अपना नवी मुंबई का ब्लॉग शूट करेंगे, ठीक है। गाइस फाइनली अभी मैं वापस की तरफ जा रहा हूँ, मेरी जर्नी हो गई है ख़त्म, तो मैं अभी वापस जा रहा हूँ अपना आनंद विहार की। मैंने ले लिया टिकट जो मेरे को पड़ी है 30 रुपये की, ठीक है। और मैं वहीं से पकड़ लूँगा अपनी ब्लू लाइन की मेट्रो, जो डायरेक्ट मेरे को मेरे घर राजीव चौक से वहाँ से चेंज करके ब्लू लाइन को येलो लाइन, देन हैदरपुर बादली मोड़, और फाइनली देख सकते हैं भाई ये अपनी आगे RRTS जो न्यू अशोक नगर तक जाएगी, जो कि मेरठ से आ रही है, ठीक है। चलिए अब गाइस इसमें बैठते हैं।
photography are prohibited in train and station premises. बाहर के मौसम की बात करी जाए भाई, पूरा धूप तो नज़र ही नहीं आ रही, कोहरा कोहरा है। विजिबिलिटी है हल्की फुल्की, लेकिन दूर की विजिबिलिटी एकदम ही डाउन है, आप लोग देख सकते हैं भाई। इस टाइम चल रहा है जनवरी और यहाँ का मौसम ऐसा ही रहता है मोस्टली। सामने आप देख सकते हैं वो ब्लू लाइन की अपना सेक्शन की ट्रैक्स आ रहे हैं ऊपर ऊपर। ब्लू लाइन का मेट्रो स्टेशन है वो अपना, और अभी हम अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, जो कि अपना आनंद विहार RRTS मेट्रो स्टेशन अंडरग्राउंड है अपना। तो अभी हम अंडरग्राउंड की तरफ जा रहे हैं, देख सकते हो। ये फाइनली देख सकते हैं हम लोग पहुँच गए रेलवे स्टेशन। ओह सॉरी, मतलब रेलवे स्टेशन भी यहीं पे है, और अपना ये RRTS का स्टेशन को साथ में टच कर दिया है, देख सकते हैं भाई। मतलब देख सकते हो भाई, यहाँ से कनेक्टिविटी हो गई है, मतलब RRTS की, है ना गाइस। देख सकते हो भाई, ये अपना है पिंक लाइन, देखो चली गई मेट्रो पिंक लाइन की। ये अपना ब्लू लाइन द्वारका सेक्टर 21 वाली, ठीक है। देख सकते हो सामने मेट्रो खड़ी है। चलो यार बैठ चलते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर देना। मिलते हैं भाई नेक्स्ट जर्नी में, तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा भाई, ठीक है। और ये अभी हम हैं उत्तर प्रदेश में, UP में।